हिज देखते हैं, मुमकिन है इसके पीछे कोई अली का दोस्त बैठा हो। हिम देखते हैं, मुमकिन है इसके पीछे कोई अली का भाई बैठा हो। हिमसेल्फ देखते हैं, ये तो अली खुद ही है। उसके बाद शी, इसी तरह किसी लड़की का नाम ले लेते हैं नाजिया, और आगे पूरा आप उसको उसी तरह अप्लाई करें। इट, मुमकिन है ये किसी चेयर का अल्टरनेट हो, मुमकिन है ये मार्कर का अल्टरनेट हो, मुमकिन है इसकी जगह हमने कोई डॉग लिखा हो किसी सेंटेंस में। आई, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इसी तरह इस सबको अप्लाई करते हैं। उसके बाद वही, हम मुमकिन है कोई क्लास हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई कज़न्स हो, कोई रिलेटिव्स हों। अभी स्टडी करते हैं इसकी एग्जांपल्स बना के, बाकी इसको इसी तरह अप्लाई करेंगे। यू से मुराद तो मैं चले आपको ले लेता हूँ क्योंकि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसको मैं अभी एग्जांपल्स से समझाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। दे से मुराद हम उनको ले लेते हैं जो कि कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं लोग, या जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब मुझे और आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एनालिस्ट हो सकते हैं, वो लेक्चर तो नहीं देखते लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और पेज की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उनको हम दे समझ लेते हैं। तो दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, इसको भी हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे ये जो पहला कॉलम है, पहला बॉक्स है, ये सारी की सारी सब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि जब भी एक्शन कर रहा होगा कोई तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम मैंने आपको SVO का स्ट्रक्चर बताया था। SVO, इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, उसके बाद एक्शन आता है आपका, वर्ब आता है, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। अभी हम यहाँ से एक एक्शन करने वाले को उठाएंगे। पहले हम सिंपल एक सेंटेंस लिखते हैं, अली कॉल्ड मिस्टर मुबीन, अली ने मिस्टर मुबीन को कॉल की। कॉल रिसीव कौन कर रहा है? मिस्टर मुबीन। कॉल कर कौन रहा है? अली। तो अली तो हो गया सब्जेक्ट। तो अब अली हमने यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ से हम सब्जेक्टिव केस लेंगे या ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे हिम लगा दूँ, मैं कहूँगा हिम कॉल्ड आई, ये ठीक है? क्वेश्चन है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जब एक्शन करने वाले को लगाना है, जब हमने एक्शन जो कर रहा है हमने उसको लगाना है, तो हम यहाँ पे इस वाले बॉक्स से उठाएंगे, पहले वाले बॉक्स से। यहाँ से हम ले लेते हैं ही कॉल्ड, और जो एक्शन रिसीव कर रहा है यहाँ से हम उठाएंगे उसको थर्ड वाले बॉक्स से, पूरे के पूरे बॉक्स से। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? शी से इस तरह एग्जाम्पल उठाएं, शी कॉल्ड मी, उस लड़की ने मुझे कॉल की, ठीक है। इट को छोड़ दें फिलहाल, आई को भी छोड़ दें, वी को भी छोड़ दें, यू को कर लेते हैं, यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल की। अब हम दे को ले लेते हैं वहाँ से, दे कॉल्ड मी, मतलब उन लोगों ने मुझे कॉल की। अभी हमारे पास सेंटेंस आया कि जब भी मैं रिसीव कर रहा था एक्शन, तो मी 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 आ रहा था इधर। ही कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी। हम यहाँ पे एक्शन चेंज करके देखते हैं। हम कहते हैं अली की जगह पे हम लेना चाहते हैं किसी फीमेल का नाम लिख लेते हैं, अलीना कुक्ड राइस। सम लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन वो बाद का मसला है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आ गया अलीना, कुक्ड आ गया उसका एक्शन, और राइस आ गया उसका ऑब्जेक्ट। अभी हम ये देखेंगे कि इसकी जगह ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, इनकी जगह पे हम प्रोनाउन लगाना चाहते हैं। तो अलीना लड़की है, तो यहाँ से हम एक लड़की की जगह पे शी लगता है, तो शी हम उठा लेते हैं, हम कहेंगे जी शी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद कुक्ड वैसे ही आ गया, शी कुक्ड। अब राइस की जगह पे हम देखते हैं कि जी बेजान चीज़ है, इसके साथ इट लगता है, तो यहाँ से हम, अब ये भी इट है, ये भी इट है,
लेकिन ये नीले वाला इट हमने उठाना है। नीले वाला इट क्यों उठाना है? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है। अलीना कुक्ड इट। अब ये बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। हमने ये सीख लिया यहाँ पे कि नाम की जगह पे हमने प्रोनाउन कैसे लगाया। अब इसका फ़लसफ़ा क्या होता है प्रोनाउन लगाने का? कि आप एक कहानी लिख रहे हैं, आप कहते हैं जी अलीना ने चावल लिए, अलीना ने चावल धोए, अलीना ने चावलों को चूल्हे पर रखा, तो आप परेशान हो जाएगा रीडर जो है, वो कहेगा कि क्या बार बार अलीना चावल, मैं सुन सुन के थक गया हूँ। फिर आप उस अलीना के नाम को इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह शी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ज़रा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से भी एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके उसके बाद मैं इस पोजेसिव एडजेक्टिव्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर आ जाऊँगा। हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं दे की, और यहाँ से हम हर को लगा के देख लेते हैं। दे गेव, दे ऑफर्ड कर लेते हैं। दे ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जॉब कर लेते हैं। दे ऑफर्ड अ जॉब, ईजी हो जाएगा। दे ऑफर्ड अ जॉब टू हीरा, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा जी, अब दे तो हमने लगा लिया पहले ही, ये पहले ही हमने इसको प्रोनाउन पे रखा। अब इस हीरा की जगह पे और जॉब की जगह पे हम, ये नाम आ गया ना, ये जॉब भी नाम है और हीरा भी नाम है, इनकी जगह पे हम प्रोनाउन लगा के देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जी दे ऑफर्ड इट, उन्होंने इसको ऑफ़र किया, किसको ऑफ़र किया? टू हीरा, टू हर कर लेते हैं। अब हीरा हर, ये दोनों म्यूज़िकल साउंड ही हैं, इसमें भी हा आ रहा है और इसमें हा आ रहा है और इसमें रा आ रहा है, इसमें भी रा आ रहा है। तो दे ऑफर्ड इट टू हर, तो ये आपने देखा कि नाम की जगह पे हमने प्रोनाउन लगा लिया। अब मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी नाउन फ्रेजेस होती हैं उनमें भी पूरी की पूरी फ्रेज़ का जब हम टेस्ट करते हैं कि ये फ्रेज़ है या नहीं है, तो उस टेस्ट में एक टेस्ट ये भी शामिल होता है, जब आप सिंटैक्स की स्टडी करते हैं उस टेस्ट में एक ये भी टेस्ट शामिल होता है कि अगर वो पूरी फ्रेज़ रिप्लेस कर जाए किसी प्रोनाउन से तो वो फ्रेज़ होती है, वो फ्रेज़ ठीक होती है। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं द बॉय स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ माई ब्रदर। इसका मतलब है कि लड़का जो गली की नुक्कड़ पे खड़ा है वो मेरा भाई है। तो अब इसकी फ्रेज़ हम देखेंगे कि द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, द बॉय स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ माई ब्रदर। ये सारी जो है ना, ये नाउन फ्रेज़ है। तो आप इस नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट के तौर पे आ रही है यहाँ पे। आप इस नाउन फ्रेज़ को किससे रिप्लेस कर देंगे? इस ही के साथ। मिसाल के तौर पे फिर क्या फ़िक्रा वजूद में आएगा? आप कहते हैं ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है, ये उसने इसको रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी फ्रेज़ है। अगर मिसाल के तौर पे आप इसको रिप्लेस करते ही, अगर आप सिर्फ इसकी जगह पे लिखते द बॉय स्टैंडिंग, तो फिर फ़िक्रा गलत हो जाना था। आपने करना था ही एट द एंड ऑफ स्ट्रीट इज़ माई ब्रदर, बड़ा अजीब सा हो जाना था। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज़ है। ये तो चले मैंने स्टडी किया हुआ ना, तो मैंने आपके सामने सेम टू सेम एग्जांपल रख दिया। तो लेकिन इसको ये कई महीने लगा के ये स्टडी होती है। ये फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। अक्सर जो हमारा सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आता है वो इन फ्रेजेस की वजह से ही आता है। नाउन फ्रेज होती है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, फिर एडवर्बियल और एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, फिर एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं। तो उनको इंशाल्लाह ताला वर्ब फ्रेजेस होते हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे आने वाले वक्तों में, जब मैं सिंटैक्स को थोड़ा सा टच करूँगा। अभी
के लिए जो है हम ज़रा थोड़ा सा इजी लेके चल रहे हैं काम, ताकि ये ज़रा अभी आज 9th लेक्चर है तो उस हिसाब से मैं तरतीब जो आसानी से मुश्किल की तरफ वाली तरतीब होती है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया। अब ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पहली बात है कि हम इसको पहले पोजेसिव केसेस पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों हैं? क्योंकि ये किसी नाम की को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गाड़ी लिखता हूँ, मैंने लिखा कार। कार की ये खूबी तो ये भी लग सकती है जी, रेड कार, रेड उसकी खूबी लग गई। तो अगर मैं कहता हूँ जी फास्ट कार, ये उसकी खूबी लग गई। फिर मैं कहता हूँ जी माई कार, ये उसकी खूबी भी लग गई, और ये खूबी का मतलब है कि ये इसको मॉडिफाई कर रही है गाड़ी को, और दूसरा इसमें मलकियत भी शो हो गई है। यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो हैं जिनमें मलकियत शो होती है। ये आसान है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आता। हिज बैग, उसका बैग। अच्छा, इनके पीछे इनको जब हम उलट करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले वक्तों में इसको कवर करूँगा। मतलब हुज बैग इज़ दिस, ये किसका बैग है? तो आप कहते हैं जी ये उसका बैग है, इट्स हिज बैग। तो हिज एक्चुअली आंसर होता है, पीछे हुज का क्वेश्चन एक डेवलप होता है। तो उस हुज के क्वेश्चन में नहीं अभी मैं जा रहा, अभी आपने सिर्फ इसके सिंपल सेंटेंसेस बना लेने हैं। इट इज़ हिज कार, इट इज़ हर कार, इट इज़ इट्स लेग्स, इसकी टांगें, माई ब्रदर, माई फैमिली, माई सिस्टर, माई कज़न, आवर स्कूल, योर जॉब, देयर होम, उनका घर। तो आपने ये इसको अब इसके ऊपर एग्जांपल्स बना लेनी है। ये आसान ही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब आ जाता है थोड़ा सा मुश्किल काम, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ये लोग होते हैं ना, ये वाले ही, शी, इट, आई, हुई, यू, दे, इनकी इन्वॉल्वमेंट शो हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं किसी फ़िक्रे के अंदर ये इंटेंसिटी लेके आना चाहता हूँ कि जी मैं खुद उसमें ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व था, अपनी ज़ात को मैं एंटर करना चाहता हूँ। तो फिर मैं उस बात को कैसे कहूँगा? आई एम माई सेल्फ लुकिंग इन टू दिस मैटर। मतलब मैं एक सिंपल कहता हूँ जी आई एम लुकिंग इन टू दिस मैटर, आई एम लुकिंग इन टू दिस मैटर। इसका मतलब है कि मैं इस मसले में देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी आई एम माई सेल्फ लुकिंग इन टू दिस मैटर, तो इसकी शिद्दत, जो इसकी इंटेंसिटी है, वो ज़रा ज़्यादा होगी है। आई एम माई सेल्फ लुकिंग इनटू दिस मैटर। अच्छा जी, उसके बाद हर सेल्फ, शी हर सेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया। हर सेल्फ एक्चुअली खुद के मान में आता है। शी टोल्ड मी, इसमें जो लिसनर है वो सिंपल समझेगा कि जी उसने बताया, लेकिन मामले की नज़ाकत ऐसी थी कि आपको ये मेंशन करना पड़ा कि जी सर उसने खुद बताया था, तो इसलिए मुझे जो है ना ये इस तरह एक्शन लेना पड़ा। शी हर सेल्फ सर टोल्ड मी, तो हर सेल्फ थोड़ा सा उसमें ज़रा मज़ीद उसमें वो इंटेंसिटी क्रिएट कर देता है। इट सेल्फ, आप कहते हो कि जी मामला बड़ा ख़तरनाक है, मैटर इज़ सो डेंजरस। मामला तो ख़तरनाक है, लेकिन आप कहते हो कि मामला बज़ाते खुद इतना ख़तरनाक है कि आपको मज़ीद इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई साजिश कर रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक बंदा कहता है जी मैं इस मामले में ये चीज़ें ऐड करूँगा तो ये मामला जो ना मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो आप कहते हैं भाईजान तुसी कुछ ना करना, मामला पहले ही ऑलरेडी अपनी ज़ात दे विच ही आपे बड़ा ख़राब है। इन अदर वर्ड्स कि द मैटर इज़ इट सेल्फ सो डेंजरस, सो यू डोंट हैव टू ऐड एनी थिंग। तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मामला जो है वो ख़ुद बड़ा ख़राब है। माई सेल्फ मैंने अभी एग्जांपल दे दी, आई एम माई सेल्फ लुकिंग इन टू दिस मैटर। आवर सेल्व्स, जब सब लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट इख्तियार कर लें। योर सेल्फ में दो आ जाते हैं, क्योंकि योर का जो वर्ड है वो अकेले के लिए भी आता है, सामने एक ही बंदा है तो आप उसको योर कह देते हैं, सामने अगर 8-10 बंदे हैं वो भी आपके लिए योर होते हैं। तो अकेला है तो योर सेल्फ आ जाता है।
जैसे आप कहते हैं जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इंट्रोड्यूस यू नहीं होता या इंट्रोड्यूस यूर नहीं होता। मतलब इंट्रोड्यूस अगर आप यूर कहते हैं तो अगला बंदा पूछेगा कि जी इंट्रोड्यूस योर व्हाट, मैं अपने किस चीज़ को इंट्रोडक्शन कराऊँ, इंट्रोड्यूस योर जॉब, इंट्रोड्यूस योर फैमिली या इंट्रोड्यूस योर हाउस, किस चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो वो फिर कहते हो आपके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपनी ज़ात को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो फिर वो बंदा बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह देम सेल्व्स आ जाता है जी, वो खुद इस मामले में इन्वॉल्व थे, दे वर देम सेल्व्स, दे वर इन्वॉल्व इन दिस मैटर देम सेल्व्स। तो आप इसको करें। आज मैंने 4 लेक्चर्स इकट्ठे रिकॉर्ड किए हैं, ये 4th आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद 10th लेक्चर जो है वो मैं कल इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। I hope you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. And please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.